देखिए, आज हमने कॉलम कल बनाए थे। आज हम इसमें पुट करना एंट्री इसमें कैसे पुट करनी है, कैसे लिखनी है, ये आज हम सीखेंगे। देखो, एक बात याद रखना, कैश की ये वाली साइड टी अकाउंट का ये जो कॉलम होता है ये डेबिट साइड होता है और ये कॉलम क्रेडिट साइड होता है। क्या बोला? ये डेबिट साइड और ये क्रेडिट साइड। इसका मतलब है कि डेबिट साइड पर जो अमाउंट आ रहे हैं वो यहाँ आएंगे और क्रेडिट साइड पे जो अमाउंट आ रहे हैं वो यहाँ आएंगे। लेकिन किसके? सिर्फ कैश के। किसके? सिर्फ कैश के। जैसे मिसाल के तौर पर पहला कैश आ रहा है, ये देखो, ये गलती की हुई है, डेबिट के सामने कैश लिखना था 1,20,000। तो 1,20,000 यहाँ लिखेंगे। कहाँ लिखेंगे? यहाँ। अब देखो, नंबर आपने डालना है, पहले ईयर डालना है। ईयर कौन सा था इसमें? नहीं था, तो फिर मंथ। मंथ था मार्च। मार्च लिखा, ये एक दफा लिखना है और पहली तारीख डाल दी। 31st। सबर तो करो, मैं आपको बताता हूँ। मैं एंट्री का नंबर बता रहा हूँ, 1,20,000। जरा दोबारा से देखें, मैंने 1,20,000 कैश डेबिट था, डेबिट में लिख दिया 1,20,000 और एंट्री का नंबर डाल दिया 1, क्योंकि वहां पे एंट्री के सामने 1 आया हुआ था बुक में। समझ गए? क्योंकि ये एंट्री की जो डेट होती है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है कि आपने डेट मेंशन करनी है। सही है? आपने अमाउंट लिखा, लेकिन यहाँ जो नाम है वो अपोजिट वाला लिखते हैं। क्या बोला? कि ये डेबिट किसकी वजह से हुआ है? कैपिटल की वजह से। समझ गए? लेकिन एक बात याद रखना, इस कॉलम में कैश ही आएगा और कुछ नहीं आएगा। ये कैश डेबिट हुआ है किसकी वजह से? कैपिटल की वजह से। अब दूसरा कैश क्रेडिट हुआ है, हमने 10,000 लिखा क्रेडिट, डेट डाली 2 तारीख। किसकी वजह से हुआ है क्रेडिट? इक्विपमेंट। इक्विपमेंट लिख दिए। सही है? उसके बाद दोबारा से क्रेडिट में आ रहा 12,000, तो हम 12,000 क्रेडिट में लिखेंगे। मैं कैश नहीं लिख रहा, कैश जहां पर है उसका अमाउंट उस कॉलम में लिख रहा हूं, वो भी कैश के कॉलम में, क्रेडिट वाले में, और नाम उसका शो कर रहा हूं जो उसके अपोजिट में आ रहा है, और वो डेट डाल रहा हूं। क्या डेट है? 4 तारीख। सही है? उसके बाद इसमें नहीं है, इससे आगे है क्रेडिट में दोबारा से 4,000, और क्या नाम आ रहा है? अकाउंट पेबल। मेरा हाथ टेढ़ा इसलिए थोड़ा सा लिखने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है। सही है? उसके बाद कैश डेबिट में आ रहा है। कैश किस में आ रहा है? डेबिट। तो डेबिट कॉलम ये वाला है, ये वाला नहीं है, ये है। अमाउंट कितना है? 40,000। मैंने 40,000 लिखा इसी के नीचे। 40,000 लिखने के बाद डेट लिखी 18। 18 डाली, और किसकी वजह से? कमीशन। सही है? छोटा छोटा कोशिश करना अगर कोई बड़ा नाम हो। अगला है क्रेडिट में कैश, 10,000 लिखा, सैलरीज एक्सपेंस लिखा, और डेट डाली 20। लाइन से थोड़ा नीचे चला गया। उसके बाद दोबारा से क्रेडिट में आ रहा है कैश 20,000, और ड्राइंग नाम आ रहा है, और नाम क्या, डेट क्या आ रही है? 29। अंडरस्टैंड? मैंने क्या किया, जहां जहां कैश था गिन लो कैश, 1 2 3 4 5 6 7। 1 2 3 4 5 6 7। ये गिनने से क्या होता है कि आपसे कोई मिस तो नहीं हो गया। कैश का लास्ट भी गिन लिया करो, क्योंकि कैश ज्यादा होता है। अब आपने देखो पहला कैश किया, अब दूसरे पे आओगे। दूसरा क्या है? कैपिटल। कैपिटल एक ही दफा आया और कहीं नहीं आया, और कहाँ आया है? क्रेडिट में। तो आपने क्रेडिट में लिखा पहले मार्च, छोटा सा मार्च ऊपर लिखा, और डेट डाली 1
कैश लिखा क्योंकि अपोजिट नाम क्या है इसका, कैश। कैश। और अमाउंट क्या क्या है, 1,20,000। कैपिटल खत्म, अब कैपिटल और नहीं है। इसके बाद इक्विपमेंट के कॉलम में इक्विपमेंट लिखोगे डेबिट में। इक्विपमेंट डेबिट में कितना, 10,000। 10,000 लिखा इक्विपमेंट। कैश की वजह से है, डेट इसकी है अल्लाह भला करे 2 तारीख मार्च का महीना। मार्च नहीं भी लिखो तो कोई मसला नहीं है, सही है। इस तरह ये आपने सारी एंट्रियां पुटिंग कर दी, समझ गए। अब करके दिखाओ सारे सवाल की। सब आपने एंट्रीज पुट कर ली है टी अकाउंट में, और आज का यही सबक था। लेकिन अब मैं आपको डबल एंट्री बताता हूँ। डबल एंट्री का मतलब जैसे पहली एंट्री आएगी 2 डेबिट में 1 क्रेडिट में। या तो आप कैश में लिखोगे डेबिट में 1,00,000 और कैपिटल क्रेडिट, सही है। फर्नीचर में लिखोगे 40,000 डेबिट और कैपिटल नाम आ जाएगा, सही है। अब मैं ये करके दिखा देता हूँ पहली एंट्री पुट करूंगा ना ताकि आसानी हो जाएगी। देखो कैश कितना, 1,00,000। कैश कितना, 1,00,000। किसकी वजह से, कैपिटल 1। फर्नीचर भी आपका डेबिट हो रहा है कितने से, 40,000 से। कैपिटल और कैपिटल ही नाम आएगा क्योंकि हमेशा अपोजिट वाला नाम आता है। डेबिट में क्रेडिट के नाम आता है, क्रेडिट में डेबिट के नाम। अब आप इसको कैसे लिखोगे कैपिटल में, ये देखो आपने ये दोनों नाम क्रेडिट में लिखना है क्योंकि क्रेडिट हो रहा है कितना, इधर देखो आप, क्रेडिट हो रहा है 1,40,000। आप 1,40,000 नहीं लिखोगे, आप लिखोगे 1,00,000 कैश का और 40,000 फर्नीचर का। इस तरह 1,00,000 और 40,000 फर्नीचर। अब इसमें लिख दोगी कैश और इसमें लिख दोगी फर्नीचर। हालांकि ये एंट्री एक ही है। अब हमें कैसे पता चलेगा एंट्री एक ही है, नंबर 1 समझ लो बात को। ये डबल एंट्री का होता है कि अगर डेबिट डेबिट आ रहा है और क्रेडिट में 2 आ रहे हैं तो आप इसको इस तरह भी लिख सकते थे, कैश एंड फर्नीचर 1,40,000। लेकिन वो है कि उसमें ना हो सकता है टीचर काट दे, पॉसिबिलिटी है। समझ रहे हो बात को। तो इसको देख लेना। अब एक और कोई एंट्री ऐसी देख लेते हैं, ड्राइंग वाली। अब देखो अमाउंट ही नहीं लिखे, 2,000 क्रेडिट है इसमें फर्नीचर और 10,000 कैश है, और ये फर्नीचर क्रेडिट में है, समझ गए। तो अब ये देखो हम क्या लिखेंगे ड्राइंग में, डेबिट साइड पर कैश। ये देखो इधर देखो, ड्राइंग तुमने 2 दफा लिख दिया, एक ही दफा आएगा। कितनी दफा आएगा, एक दफा। वो लिखा कैसे जाएगा, 2,000 और 10,000। 10,000 कैश हो गया और 2,000 फर्नीचर, ऐसे ही है, समझ गए। इसका मतलब है ड्राइंग डेबिट हुआ है 1,12,000 से ना, ये टोटल करो तो 12,000 बन रहा है। हमने सिर्फ ये डिफाइन किया है कि इसमें जो डेबिट हुआ है 2,000 फर्नीचर है, अमाउंट जो क्रेडिट में, और क्रेडिट में 10,000 कैश है। समझ लो बात को। है ये एक एंट्री लेकिन उसको डबल लिखा हुआ है, समझ लो बात को। ये कोशिश करना है इसको। वहां तो फर्नीचर में ये 2,000 आ जाएगा, कैश में ये 10,000 आ जाएगा, ये तो अलग अलग आए, समझ